हाँ जी। जो क्रम है वो चलत आथे वो अपन हाथ से तीजा खाना पोहा तीजा पोरा के पहली सब घर में ठेठी खुरमी सब बनते, तो सबो घर में बना था, आज मोरो घर में बना थे। एक बड़ी बैठक ठीक है, करें ना भाई। भाई ये है कि आरएसएस के लोग गोधन न्याय योजना की प्रशंसा कर रहे हैं, राम और नमन पर्यटन परिपथ को प्रशंसा कर रहे हैं। अब कृष्ण कुंज की प्रशंसा करना बाकी है, वो भी होगा। तो उसकी सरकारें तो काम नहीं कर पा रहे थे, हमारी सरकार ने कर दिखाया। विरोध करने वाले अपनाएंगे ये। अब वो उनसे पूछिए, मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, थैंक यू। अब वो फैसला लेगा उच्च शिक्षा विभाग। आरएसएस बैठक वाला है, ठीक से नहीं आता। अभी तो मध्य क्षेत्रीय जो परिषद है उसमें सारी बातें आ गई, उसके पहले नीति आयोग में भी बात हो गई। कल एनआईए एक बिल्डिंग के उद्घाटन में आ रहे हैं, जानकारी नहीं, जो कार्यक्रम आया तो उसमें था। हाँ जी, कल के बहुत सारे अभी लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में, विभिन्न जो वर्ग के लोगों जो डिमांड की है उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है। हाँ, वो सब बातें हुई ना, मैंने बताया कि हमारी एयर कनेक्टिविटी की बात है, और फोर्स डिप्लॉय करने की मांग है, सड़क की मांग है ना, आरआरपी 1-2 के बाद और जो सड़क है उसके लिए हम लोग मांग की। अच्छी बात है। कल तो गृह मंत्री जी आ रहे हैं एनआईए के कार्यालय के उद्घाटन में, मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी जाऊंगा। लेकिन उसके बाद उसके पार्टी कार्यक्रम है, उसको जाएंगे। जो हाँ, अभी तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे सबके जेब में अदृश्य वाला जो पाइपलाइन लगा है, जिससे जेब से पैसा निकल रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स जो कहते थे, तो उसमें अब तो दूध दही मठा सब लग गया। मेरा सुझाव है कि जीएसटी ना भाषण पे लगा देना चाहिए, तो उससे देखिए जो हमारे पुराने संयंत्र थे, अब वो क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसको, उस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहे थे और उसको डिसमेंटल करना था, तो वो डिसमेंटल हो गया। जगह हमारे पास है, हमारे पास कन्वेयर बेल्ट की सुविधाएं भी है, सारी कुछ वहाँ व्यवस्था है। तो वहाँ अब भविष्य को देखते हुए सुपर क्रिटिकल जो पावर प्लांट है 660 मेगावाट के दो यूनिट लगाने का फैसला लिया गया है। किसके यहाँ? गलत क्या बोला मैंने? आने तो दो यार, जवाब तो आने दो इसमें। इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस जब से हमारी सरकार बनी है तब से आपने देखा हो, चाहे नक्सल मोर्चे में हो, उसके कार्यकाल में होता ये था कि कैंप में हमला होते थे, जवान शहीद होते थे। हमारे कार्यकाल में हमारे जो जवान हैं वो नक्सली मान में घुस के मोर्चा ले रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा और वो पीछे हटे। हमारे जवानों ने शहादत भी दी, लेकिन उसे पीछे धकेलने में सफल रहे। दूसरी तरफ हमारे शासनकाल में हमारी जो पुलिस है, कोरोना काल में जो सेवाएं छत्तीसगढ़ की पुलिस ने की है, देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जो दूसरे प्रदेश से पैदल आ रहे हैं या गाड़ियों में आते थे, उनको खाना, चाय नाश्ता, उसके इलाज और उसको अपने प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था हमारी पुलिस ने किया है। और अभी परसों की जो घटना घटी, ये जबरदस्ती उकसा रहे थे, हमको मारो, धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उकसा रहे थे कि लाठी चार्ज करो, लेकिन हमारी पुलिस ने धैर्य और संयम से काम लिया। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। गुरु घासीदास के जो संदेश है, कबीर जी के संदेश है,
उसको लेके चलने वाले लोग हैं। तो आज वो उनकी जो मंशा है वो हमारी पुलिस वालों ने विफल कर दिया। वो चाहते थे कि लाठी चार्ज हो, आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन चलाए और उसके बाद वो फिर छत्तीसगढ़ बंद कराते। वो सारे मंसूबे उसमें पानी फेरने का काम हमारी पुलिस ने किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अच्छा, ये रमन सिंह जी से 15 साल में क्या किया, किसी प्रमोशन किया हो, वेतन विसंगति दूर किया हो, भर्ती किया हो, तो बता दें। वो पहले देख ले वो कितना किए, उसके बाद बात करें। ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करते हैं क्या अरुण साहू जी? करेंगे? तो मांग करें बढ़िया भारत सरकार से, पूरे देश में लागू हो। कांग्रेस के लेकर चर्चाएं लगता है। ये केवल मीडिया की उपज है, उसके दिमाग की उपज, इसके अलावा कुछ नहीं। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह विभाग के सचिव भी आए थे और हमारे जितने भी यहाँ के मुख्य सचिव, डीजी सहित सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ हैं, तो सीआरपीएफ के डीजी और सारे अधिकारी उपस्थित थे और अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे गृह मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। अच्छी बैठक हुई और अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। साथ ही कैंप भी बहुत सारे खोले हैं और कैंप के साथ साथ जो वहाँ विकास के कार्य हैं, जो आम जनता की जो सुविधाएं की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने स्वीकृत भी की और इस्टेब्लिश भी हुआ। जैसे उधर आप बीजापुर या सुकमा में कहें तो राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, सब बनवाने का काम, राशन दुकान, आंगनबाड़ी, स्कूल खोलने का काम, 260 स्कूल हम लोगों ने जो बंद पड़े थे उसको शुरू किए। सड़कें भी बनाई, टेलीफोन की भी सुविधाएं हुई, टावर भी लगे। तो इस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से और पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस से, डीआरजी के मेहनत से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हैं और लगातार हमारे कोशिश ये रही कि हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेके आगे बढ़े हैं। इसका लाभ मिला है और अभी जो प्रमुख रूप से बातें आई हैं तो एयर कनेक्टिविटी की बात है और सड़कें और बनाने की आवश्यकता है और कैंप और खोलने की बात है। ये सब बातें केंद्र सरकार के लिए रखा गया। आपने कल गृह मंत्री को